प्यारे भाइयों बहनों नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और मेरे प्यारे बच्चों, आजकल हम लोग गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझना चाहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं। तो आज हम इसी क्रम में गीता के अध्याय 6 के 34वें श्लोक में आ गए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान जो उन्हें यही समझा रहे हैं कि हम मन को कैसे नियंत्रित करें। तो वही अर्जुन कहते हैं कि ये मन तो बहुत ही चंचल है। तो श्री कृष्ण भगवान उनसे इस 34वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। कहते हैं, आप तो जानते हैं वे योग के बारे में बता रहे हैं और उनसे कहते हैं कि अपने मन को, शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रित करो और नियंत्रित करके तब तुम एक अच्छे योगी बन सकते हो। तो वही अर्जुन कहता है, भाई मन तो बहुत चंचल है, ये तो कमांड में आता ही नहीं है, इसको नियंत्रित करने के लिए हम क्या उपाय करें। तो वो कह रहे हैं, देखिए, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायोरी दुष्करम। कहते हैं कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह हमें ऐसा चंचल स्वभाव का बना रहता है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, मतलब एक तरह से दुष्ट है। इसलिए उसको वश में करना ऐसे ही कठिन है जैसे वायु को रोकना। कोई अपनी मुट्ठी में वायु हवा को नहीं ना बंद कर सकता, इसी तरह से मन भी दुष्कर है। जैसे वायु नियंत्रण में नहीं है, इसी तरह से मन भी नियंत्रण में नहीं है। तो ये श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। जो ये गीता का अध्याय 6 है, ये आत्म संयम योग है। इसमें अर्जुन कहते हैं कि जो मन है ये बहुत चंचल है, बंदर के बच्चे की तरह से। बंदर का बच्चा इस डाली से उस डाली से कूदता रहता है ना, स्थिर नहीं रहता वो एकदम। तो ये इसको भी कंट्रोल करना बहुत कठिन है। यह भी हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें सोचता ही रहता है। इसका निग्रह करना बहुत कठिन है, ये नियंत्रित नहीं होता। यह बंदर के बच्चे की भांति इधर उधर उछलता कूदता रहता है। कोई विचार नहीं लाना मन के लिए बहुत कठिन है। हम यही सोच ले कि मन में विचार नहीं लाना, तो यही मन में घूमता रहेगा। आज से 5000 साल पहले भी ऐसी स्थिति थी, मन को नियंत्रित करना कठिन था, आज भी। और इसका भिन्न ऐसा है कि जो खाली परेशानी ही बढ़ाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि मन में कोई विचार ना आए, हमेशा कुछ ना कुछ विचार मन में आता ही रहता है। जो इसके दिमाग में पहले के विचार हैं वे तो आते ही हैं, और जो नए विचार है ये भी घुसते ही चले जाते हैं। यह इसको बहुत ही मुश्किल है। ये थोड़े थोड़े में उत्तेजित होता है, और कुछ कोई छोटी सी बात हुई उस पर उत्तेजित हो जाएगा, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष भावना से ग्रसित हो जाएगा। इस मन को कैसे अपने वश में करें। तो कहता है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो। वायु की भांति अनियंत्रित रहता है, नियंत्रण में लाना मुश्किल है। मुट्ठी में वायु को नहीं पकड़ सकते, इसी तरह मन को भी वश में नहीं कर सकते। मन को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसके अंदर भावना ही इतनी है कि हमेशा घिरा रहता है। सोचो मन को इधर उधर ना भटकने दे, इसी भावना से ग्रसित हो जाएगा। और बाहर के जितने भी विषय हैं इंद्रियों के, उन सब से यह हमेशा घिरा रहता है, और इसी कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते। और यह बहुत ही चंचल मन, इसे कैसे वश में करें, ये तो बहुत ही कठिन काम है। ये श्री कृष्ण भगवान, मैं इसे कैसे वश में करूं? मेरे लिए इसको वश में करना बहुत कठिन है। आप लोगों के भी देखते होंगे, आप लोगों के मन में भी मन कहाँ से कहाँ चला जाता है 1 मिनट में। अभी यहाँ हैं
अभी टीवी में कोई प्रोग्राम देखे होगे उस पर चला जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।